अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 11th के अंदर दो स्टोरीज़ हैं नावल। पहली द प्रिजनर ऑफ जेंडा और दूसरी द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। हम प्रिजनर ऑफ जेंडा नहीं पढ़ेंगे इन 2021। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो कंसाइज स्केड्यूल है उसमें प्रिजनर ऑफ जेंडा कट आउट है। ये चीज़ मुझे कुछ देर पहले पता चली। और जो स्टोरी आ रही है वो है द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी है जिसके अंदर दोस्ती भी दिखाई गई है और जिसके अंदर रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि कौन सा रिलेशन ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, तो इस स्टोरी के अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं कैरेक्टर 5। ठीक है, ओवरऑल कैरेक्टर तो मोर देन 14 है। अब ये जो 5 मेजर कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे स्टोरी के बीच में इनका जिक्र होता रहेगा हम समझते रहेंगे। सबसे अभी के लिए बस ये समझ लेते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है एल्बर्ट। अब एल्बर्ट कौन है? एल्बर्ट एक शहज़ादे का बेटा है जो कि पेरिस में रहता है। ठीक है, और इस एल्बर्ट के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ। ठीक है, ये उनकी डेजिग्नेशन की वजह से उनका ये नाम है। उनका जो एक्चुअल नाम है वो है फर्डिनेंड मोंडिगो। ओके, तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ा? जो उनके फादर हैं उनका नाम है फर्डिनेंड मोंडिगो, जिन्हें क्या कहा जाता है? द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ। और उनकी जो मदर है एल्बर्ट की, उनका नाम है द काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ। और उनका जो एक्चुअल नेम है वो है मर्सिडीज़। ठीक है, 3 कैरेक्टर अभी तक हमने पढ़े हैं। ओके, सो होता क्या है कि एक दिन कुछ हॉलीडेज़ पे एल्बर्ट अपने एक दोस्त के साथ वेकेशंस पे जाता है। और वेकेशंस के बाद, वेकेशंस ख़त्म होने से पहले ही घर लौट आता है। और घर आते ही जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सीरियस होती है। सो हर मदर आस्क कि क्या सिचुएशन है, क्यों इतने परेशान हो? तो एल्बर्ट कहता है, एल्बर्ट एक पूरा सिनेरियो जो उसके साथ हुआ होता है वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है कि मैं वेकेशंस पे था और मुझे पता चला कि मेरे जो फादर हैं काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, इन पे एक केस हुआ है। ठीक है, और वो केस इतना बड़ा है कि ये केस खुद डिप्टी ऑफ पेरिस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि सिटी कोर्ट सबसे नीचे वाला है और सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप वाला है। तो सिटी कोर्ट पे तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट पे जो कोई केस हो तो वो बहुत मेजर केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। जाहिर सी बात है, कोई बड़ा क्लेम होता है उसका। सो इतना बड़ा क्लेम इन पे आया था, तभी इतनी बड़ी शख्सियत और बहुत और भी कुछ चीफ थे पेरिस के, वो भी अटेंड कर रहे थे। अब बात आती है कि क्या क्लेम हुआ था, क्या इल्ज़ाम लगा था। वो इल्ज़ाम ये था कि पेरिस यानी कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ है यानी कि मर्सिडीज़ अपने बच्चे एल्बर्ट से पूछती है कि तो क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो एल्बर्ट कहता है मैं तो उधर कोर्ट में मौजूद नहीं था, बट मेरा एक दोस्त है जो कि जर्नलिस्ट है, वो वहाँ मौजूद था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि केस चल रहा था, जो इनके फादर हैं काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, उनकी तरफ से भी कुछ एविडेंस दिए जा रहे थे और वो शुरुआत में यही कह रहे थे कि वो बेकसूर है। ठीक है, बट सडनली अ वुमेन केम, और वो जो खातून थी उसने कुछ ऐसे दलाइल, ऐसे एविडेंस सामने रख दिए कि केस एक वन साइडेड हो गया। वन साइडेड इस इन काउंट ऑफ मॉर्सर्फ के लिए नहीं, जो जिसने क्लेम किया है गद्दारी का उसकी तरफ, यानी कि काउंट ऑफ मॉर्सर्फ अब ये केस हारता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर
इधर तक इस स्टोरी के इस हिस्से तक अभी तक नहीं बताया है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया है ये किसने लगाया है। तो एल्बर्ट की जो मदर होती हैं वो बोलती हैं कि अब क्या किया जा सकता है, सिचुएशन बेस पे कोई सोल्यूशन निकालो, कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करो कि किस तरीके से हम इस हालात से बच सकते हैं। तो एल्बर्ट कहता है मैं तो नहीं कर सकता, बट मेरे 2 दोस्त हैं, मैं उनको इस ज़िम्मेदारी पे लगा देता हूँ और वो ये मालूम करेंगे कि किसने मेरे फादर पे ये इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो, तो ये बात चल ही रही थी कि अचानक से महलों में जिस तरीके से बड़े 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 महलों में दरबार हुआ करते हैं ना, इसी तरीके से इस नावल में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है वैलेट। अब ये जो वर्ड है ये यूज़ हुआ है फॉर सर्वेंट। ठीक है, इसके मीनिंग आ जाते हैं अक्सर पेपर्स में। तो वहाँ से एक आवाज़ आई, एक सर्वेंट ने आवाज़ लगाई कि हाजिर हूँ। अब कौन हाजिर हो, जब देखा गया तो एल्बर्ट का अपना दोस्त मोंटी क्रिस्टो था। वो मोंटी क्रिस्टो अंदर आया और एल्बर्ट से बैठ के बातचीत शुरू करी। तो एल्बर्ट ने सारा सिनेरियो उसके सामने रख दिया। तो रिप्लाई में मोंटी क्रिस्टो ने कहा कि अगर तुम्हें मालूम करना है कि ये केस किसने किया है, किसने ये इल्ज़ाम लगाया है, तो ये तुम्हें मुझसे बेहतर तुम्हारा दोस्त जो कि जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर कास्टिंग करता है, वो बताएगा, वो मालूम कर सकता है। ठीक है। तो ये बात होती है और मोंटी क्रिस्टो लाफिस करके जाने लगता है। तो वो जैसे ही मेन डोर से बाहर जाता है तो जो काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ यानी कि मर्सिडीज़ है वो आती है और कहती है कि इसे रोको और खाने पे बिठाओ। ओके। और सब एक परेशानी का आलम हो जाता है कि सारे सर्वेंट्स और मर्सिडीज़ एज़ वेल ये सब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आया और वो बिना खाए चला गया। इनफैक्ट हमने उससे पूछा भी नहीं, तो उसे जाके रोको। तो ये एक सवाल है जो कि पेपर में अक्सर आता है कि क्या ट्रेडिशन है उनके घर का। तो वो ट्रेडिशन ये है कि कोई भी अगर मेहमान आए तो उसे खाने पे बिठाया जाता है, उसके सामने तरह तरह की डिशेस रखी जाती हैं। ठीक है। स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट यानी कि हमने क्वार्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, इधर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि मोंटी क्रिस्टो कौन है। मोंटी क्रिस्टो दोस्त है, ठीक है, इतना तो हमें पता है, बट मोंटी क्रिस्टो आया कहाँ से, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और उसमें ऐसी क्या बात थी कि चैप्टर का नाम मोंटी क्रिस्ट द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, वो किस तरीके से काउंट बना, महाराजा बना। तो ये सारी बातें हम स्टोरी के साथ साथ समझते रहेंगे। ओके, ये ट्रेडिशन के साथ साथ एक और सवाल आता है कि अरब का ट्रेडिशन क्या है। ये अरब का सवाल बीच में से कहाँ से आया? ये अरब का सवाल इस वजह से आया क्योंकि जब वो काउंट मोंटी क्रिस्टो जब वहाँ से चला जाता है तो वो बात करता है अपनी मदर से कि ये क्या हुआ, ये तो अरब का ट्रेडिशन है। लाइक हमारे घर का ट्रेडिशन तो ये है कि हम मेहमान को खाना खिलाते हैं, बट अरब का ट्रेडिशन ये है कि अगर हम किसी दुश्मन के घर पे जाएं तो, या किसी ऐसे शख्स के घर पे जाएं जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम उसके घर पे ना पानी पीते हैं ना ही खाना खाते हैं। तो इधर कुछ सिमिलर केस हुआ कि उसे रोका गया, बट वो वापसी घर के अंदर नहीं आया, वो महल के अंदर वापसी नहीं आया। तो उन्होंने ये जिक्र किया कि अरब का ट्रेडिशन है ये, तो ये कैसे हो रहा है, लाइक हमारा ट्रेडिशन तो ये नहीं है। ओके। तो ओके, अब एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए, वो ये कि जो एल्बर्ट है वो एक जवान लड़का है और जो मोंटी क्रिस्टो है ये थोड़ा एजिड है। एजिड इन द सेंस लाइक एल्बर्ट से 22 ईयर्स बड़ा है। इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? इनकी दोस्ती हुई थी एक पार्क में। उसके सवाल नहीं आता, तो इस वजह से मैं उस टॉपिक पे आ नहीं रहा, मैं सिर्फ एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। तो जो वो जर्नलिस्ट है, जो एल्बर्ट का दोस्त, वो जब पता लगाता है कि ये किसने इल्ज़ाम लगाया है, तो
पता चलता है कि वो किसी और ने नहीं, वो इल्ज़ाम लगाया है एल्बर्ट के अपने दोस्त जो कि वेकेशंस में जिसके साथ था, और उसका नाम है मोंटी क्रिस्टो। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं, बट सॉरी एल्बर्ट जो है वो लाइक कुछ भी नहीं कहता। ये सवाल भी आ जाता है कि उसने किसका रिस्पॉन्स कैसा था। वो उसका रिस्पॉन्स जो था वो टोटली ब्लैंक था, और वो कोई जवाब नहीं देता, ना ही कुछ स्टेटमेंट इशू करता, ना ही कुछ कहता है। तो अब ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, ये इल्ज़ाम एक्चुअल में था क्या? क्या चोरी का था, या फ्रॉड का था, या XYZ कोई भी था? तो ये सवाल था क्या, एक्चुअल जो इल्ज़ाम है वो क्या था? ओके, तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, जो कि स्टोरी में ना लाइक शुरुआत के 4 चैप्टर्स के बाद फ्लैशबैक में पिछला बताया गया है। वो ये बताया गया है कि जब आज से 20 साल पहले जब मोंटी क्रिस्टो और काउंट ऑफ मॉर्सिफ, ये जो दो लोग हैं, ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, और उस टाइम पे मोंटी क्रिस्टो जो है वो सेलर हुआ करता था, और काउंट ऑफ मॉर्सर्फ जो कि करंट महाराजा है एल्बर्ट का फादर, वो मछेरा हुआ करता था, लाइक फिशिंग करता था। कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं थी, वो बस अपना एक बिजनेस रन कर रहा था। तो ये लाइक स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि ये इल्ज़ाम के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक दिन मोंटी क्रिस्टो की मौजूदगी में जो शिप का कैप्टन होता है वो किसी हादसे में मर जाता है। तो उस कैप्टन के बाद जो उस शिप का सबसे बड़ा था, जो काफ़ी बूढ़ा था, जिसके ऑर्डर्स कमांड कैप्टन भी मानता था, उसने किसी और को नहीं, मोंटी क्रिस्टो को कैप्टन मुंतखब कर दिया, क्योंकि वो इतना काबिल था, वो इतना लाइक बहुत ईमानदार, बहुत हार्ड वर्किंग, और उसके अंदर एबिलिटीज़ थी, कैप्टन बनने की क्वालिटीज़ थी, तो उसे बना दिया गया कैप्टन। बट इसको क्यों बनाया? उधर 5 लोग और भी ऐसे थे जो कि डिज़र्विंग थे, उन्हें नहीं बनाया। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, और कुछ लोग जो हैं वो जलने लगे, जिसमें से पहला शख्स जो जलने लगा उसका नाम है वेल्फर। वेल्फर जो है वो इससे मोंटी क्रिस्टो से पुराना था इस शिप में, और उसे नहीं बनाया। और दूसरा जो शख्स है जो लाइक बदगुमान हुआ, वो यही काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, जो अभी करंट काउंट ऑफ मॉर्सर्फ है, यही था। ओके, जो फर्डिनेंड मोंडिगो है, ये 2 ये हो गए, और 3 और हैं, ठीक है। तो ये 5 लोग कुछ थे। ओके, इनके नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, अगर हम लिख देंगे तो अच्छी बात। तो ये 5 से 6 लोग जो हैं ये लाइक बदगुमान हो गए और जलने लगे, हसद आ गया। तो लाइक अब कुछ लोग बन गए हैं दुश्मन, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगे। तो किसने क्या नुकसान पहुंचाया? वो सारे छोटे से नुकसान थे, बट एक शख्स ऐसा था जिसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो नुकसान ये पहुंचाया कि जब वो कैप्टन बना तो उस वक्त उन दिनों एक जंग चल रही थी फ्रेंच बॉर्डर पे, और वो जंग थी इन बिटवीन फ्रेंच एंड टर्किश, ठीक है। तो ये जंग चल रही थी, और टर्किश आर्मी जो थी वो अटैक करने ही वाली थी द फोर्ट ऑफ यनाना एक जगह है जिसका एक किला है, तो उन्हें उधर हमला करना था। तो क्या हुआ, डेफिनेटली ये सेलर्स थे सारे, तो अब पानी से नेविगेशंस प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी इलीगल वे में कि आओ ये किला ले लो, ठीक है। उनसे ब्राइब ली, रिश्वत ली,
और उन्हें परमिशन दे दी कि आ जाओ, और सारे डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से बनवाए कि सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर आ जाए, मोंटी क्रिस्टो के ऊपर आ जाए। ओके, और ये जो करा, ये किसने करा, ये करा फर्डिनेंड मोंडिगो, यानी कि जो करंट काउंट ऑफ मॉर्सर एल्बर्ट का फादर है, उसने किया, क्योंकि वो तो दुश्मनी पे उतर आ गया था। तो उसने सारा इल्ज़ाम, सारे जो डॉक्यूमेंट बनाए वो बनवाए इस तरीके से कि सारा इल्ज़ाम आ जाए मोंटी क्रिस्टो पे। ओके, तो जैसे ही वो फोर्ट, वो किला टर्किश आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया, अपने कब्ज़े में ले लिया, तो उस वक्त जो फ्रेंच आर्मी थी, फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उन्होंने मोंटी क्रिस्टो को अरेस्ट कर लिया और सज़ा सुना दी 14 साल की, जिसकी वजह से मोंटी क्रिस्टो 14 साल जेल में रहे। और वो जो प्रिज़न था वो कुछ नॉर्मल प्रिज़न नहीं था, वो एक स्पेशल सर्विस प्रिज़न था, जो कि एक आइलैंड में था। वो आइलैंड के अंदर जो प्रिज़न था, वो जेल जो कुछ इस तरीके का था कि आप बाहर में कुछ नहीं देख सकते, बहुत सख्त सज़ा थी, और आप सांस लेने में भी आपको मुश्किल भी पेश आती है। तो वहाँ पे उस बंदे ने, यानी कि मोंटी क्रिस्टो ने 14 साल गुजारे। ओके, ड्यूरिंग दिस पनिशमेंट ऑफ 14 ईयर्स, मोंटी क्रिस्टो का एक दोस्त बना, उसी का जो मेट था, जेल मेट, प्रिजन मेट, वो था एवी फेरिलियो। अब ये जो फेरिलियो है, ये इसका दोस्त बना, और जाहिर सी बात है 14 साल साथ रहे हैं, तो एवी फेरिलियो बोलता था इंग्लिश और ये बोलता था फ्रेंच। तो उस फेरिलियो ने इसको इंग्लिश सिखाई, और तो जो शख्स है वो, उसकी एज काफ़ी बड़ी है, और जो मोंटी क्रिस्टो है वो है यंग। ओके, तो इनका रिश्ता कुछ इस तरीके का बन जाता है, दोस्ती वाला रिश्ता भी होता है, बट जो लाइक एक फादर एंड सन वाला रिलेशन बन जाता है। ओके, तो ये बात एमसीक्यू में और आती है कि जो रिलेशन बन गया था वो कैसा था, वो फादर एंड सन वाला रिलेशन था। रीज़न ये था कि उस बूढ़े शख्स को पता चल गया था कि ये बेगुनाह है, तो इसकी मदद करने का उसने सोचा। तो मदद किस तरीके से करने का सोचा कि वो तो काफ़ी सालों से जेल में है, वो एक क्रिमिनल था, तो उसने बताया कि इस तरीके से तुम यहाँ से एस्केप हो सकते हो। तो वो लाइक सुना उसने, और लाइक एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बट उस शख्स ने, उसके दोस्त ने इतना फोर्स किया कि वो सोचने पर मजबूर हो गया, और कुछ साल के बाद, सॉरी कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े शख्स का इंतकाल हो जाता है। और उसने ये भी बताया था कि अगर तुम यहाँ से भाग रहे हो तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा मालियत का सोना और कुछ कीमती चीज़ें हैं, ये लेकर भागना, ये तुम्हें सरवाइव करने में हेल्प आउट करेंगी। तो ये उस बूढ़े शख्स, यानी कि अपने दोस्त के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और भागते भागते वो सारा सामान जो कि जेवरात और ज्वेलरी और कीमती सामान बताया था वो लेकर जाता है। ओके, अब इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ये भाग चुका है, इसको बस अब छुपना है। तो छुपने का तो इतना जिक्र नहीं किया है, ये छुप जाता है, बट 3.5 से 4 साल के अंदर ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये काउंट बन जाता है। अब काउंट बनने के बाद, अपनी सर्वेंट की पूरी एक टीम रखने के बाद, अपनी सिक्योरिटी टीम रखने के बाद, मोंटी क्रिस्टो नज़र घुमाता है कि अब मेरा दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन है फर्डिनेंड मोंडिगो। फर्डिनेंड मोंडिगो सिर्फ उसका दुश्मन इस वजह से नहीं है कि उसने उसे जेल भेजा। ओके, उसने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, 14 साल ज़ाया करवाए, 14 and 4 is 18, 18 साल ज़ाया करवाए। बट इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मर्सिडीज़ और मोंटी क्रिस्टो की इंगेजमेंट हो रखी थी पहले। ये दोनों का रिलेशन था और एक दूसरे से लाइक प्यार करते थे, साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, ऐसा इसमें लिखा है। तो जब फर्डिनेंड मोंडिगो ने मोंटी क्रिस्टो को जेल भिजवाया, तो उस टाइम मर्सिडीज़ जो थी वो बहुत रोई थी, और फर्डिनेंड मोंडिगो ने उसे ये साबित किया था कि मोंटी क्रिस्टो मर चुका है, अब वो ज़िंदा नहीं है। तो फिर उसने
उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसका ट्रस्ट गेन किया एंड देन उससे शादी कर दी। तो ये पूरी स्टोरी थी। और वो काउंट बन जाता, उसके पास पावर आ जाती, वो एक एक करके सारे अपने दुश्मन जो कि उस वक्त दुश्मन बने थे उन सबको मरवा देता है। बट फर्डिनेंड मोंटिगो को नहीं मरवाता। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो पहले उसकी बदनामी करता है, वो न्यूज़पेपर में उसकी ये जो न्यूज़ है वो पब्लिश कर देता है, जिसे देख के फ्रेंच गवर्नमेंट का डिप्टी और प्रेसिडेंट हैरान हो जाते हैं और वो ही इसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसका केस फाइल करते हैं। ओके, तो एक सवाल है, वो क्वेश्चन में आता है कि फर्डिनेंड मोंटिगो एज अ हस्बैंड और एज अ फादर कैसा इंसान है। तो वो एज अ फादर और एज अ हस्बैंड भी अच्छा इंसान नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि एज अ हस्बैंड अच्छा इस वजह से नहीं है क्योंकि उसने अपनी वाइफ से ही ज़िंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोल के अपनी वाइफ को हासिल किया है। और एज अ फादर इस वजह से अच्छा नहीं है कि वो इतना गुनहगार होने के बावजूद, इतने झूठ बोलने के बावजूद भी उस वक्त अपने बेटे से चाह रहा है कि वो उसकी मदद करे, उसे छुड़वाए, और अपने बेटे को स्टिल झूठ बोल रहा है। और उसका बिहेवियर भी अपने बच्चे के साथ सही नहीं है। इसी की वजह से जो एल्बर्ट है वो इतना जज्बाती और गुस्से में आ जाता है। ओके, तो ये सारी ओके, अब ये तो पास्ट था, ये पूरा बैकग्राउंड था। ओके, अब वापसी आया तो उसी स्टोरी में। वो स्टोरी क्या थी कि एल्बर्ट को पता चलता है अपने दोस्त के ज़रिए, जो कि न्यूज़ कास्टर है, उसके ज़रिए पता चलता है कि मोंटी क्रिस्टो ही वो शख्स है जिसने ये केस किया है, जिसने इल्ज़ाम लगाया है। तो एल्बर्ट फ़ौरन मोंटी क्रिस्टो जहाँ रहता है वहाँ जाता है। मोंटी क्रिस्टो एक जंगल में रहता है उस वक्त हाल फ़िलहाल, और वहाँ पे वो जाता है एल्बर्ट, और वहाँ पे जाके उससे उसे चैलेंज कर देता है। वो चैलेंज क्या है? वो सेकंड फाइट चैलेंज है। सेकंड फाइट चैलेंज क्या होती है? जैसे हम कह सकते हैं नाइफ फाइटिंग, खंजर की लड़ाई। ओके, इस लड़ाई में क्या होता है कि आपको अपना एक सेकंड चूज़ करना होता है। सेकंड ये है कि दो शख्स लड़ते हैं, जो चैलेंज करता है वो नहीं, जो चैलेंज जिसको किया गया है वो पहले हमला करता है। पहले जो हमला करता है खंजर से, वो करता है वो शख्स जिसे चैलेंज किया गया है, जिसने एक्सेप्ट किया है चैलेंज। और जो चैलेंज देता है वो बाद में करता है। अगर पहले वार में बच जाए वो शख्स जिसने चैलेंज दिया है, तो फिर वो बाद में लड़ाई कंटिन्यू होगी। तो इसमें आपको अपना इसमें कोई ना कोई एक शख्स तो लाजिम मरता है। तो सेकंड जो एल्बर्ट ने डिसाइड किया, वो उसका दोस्त जो न्यूज़ कास्टर है, जो कि जर्नलिस्ट है, तो उस ब्यूचिन, उस जो वो जो जर्नलिस्ट है, जो न्यूज़ कास्टर है, उसका नाम है ब्यूचिन। अब ये ब्यूचिन को उसने अपना सेकंड बनाया, और जो मोंटी क्रिस्टो है उसने अपना सेकंड बनाया ब्रिटिशिया, जो कि उसका एक जानने वाला है। ये कौन है आगे समझ आ जाएगा। ये हमें इसके बारे में क्वेश्चंस आते नहीं है, तो हमें मालूम करने की ज़रूरत है, बस हमें नाम पता है। ये ओके है हमारे लोग, हैं ब्रिटिशिया। मोंटी क्रिस्टो ने अपना सेकंड बनाया इसे। ओके, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है। इस फाइट का नाम होता है डुएल, क्योंकि दो बंदे की लड़ाई हुई है इस वजह से, और ये चैलेंज करके चला जाता है। ये चैलेंज करता है तो एक सवाल आता है पेपर्स में। वो सवाल ये है कि जो मोंटी क्रिस्टो है उसकी क्या राय है इस डुएल के बारे में। तो उसका जवाब ये है कि मोंटी क्रिस्टो जो है उसकी राय ये है कि हमेशा डुएल उससे करो जो आपका जानी दुश्मन है, ताकि आप फ़ाइट अच्छे से कर सको। अब इस केस में तो जिससे वो मोंटी क्रिस्टो फाइट कर रहा है, जिसने चैलेंज जिससे एक्सेप्ट किया है इस डुएल का, वो मोर्सर्फ तो नहीं है, काउंट ऑफ मोर्सर्फ। तो वो है इसका दोस्त एल्बर्ट। वो तो इसका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है, और वो लड़ रहा है अपने फादर के लिए। और तो ये इसका आंसर है। अब जब एल्बर्ट घर जाता है और ये पूरी बात, पूरी समरी सामने हाईलाइट करता है अपनी मदर के सामने, तो इसकी मदर परेशान हो जाती है और वो बहुत रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि जो मोंटी क्रिस्टो है वो एक होनहार सेलर रह चुका है। उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो चुकी है और वो बहुत काबिल है, और वो कभी डुएल हारेगा नहीं, चाहे उसकी एज जितनी बड़ी हो।
तो वो क्या करती है, अब एल्बर्ट तो मान नहीं रहा, तो वो अपना चेहरा ढक के चले जाती हैं बाहर, और वो जाके किससे मिलती है, वो मिलती है मोंटी क्रिस्टो से। मोंटी क्रिस्टो से मिलती है और मोंटी क्रिस्टो के पास जाके कहती है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दो और ये डुएल कैंसिल कर दो। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है कि मोंटी क्रिस्टो पहले मर्सिडीज़ को देख के थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहता और देखता रहता है, एंड देन उसके बाद जवाब देता है कि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं स्टेप बैक नहीं कर सकता। और मर्सिडीज़ को देख के उसका सॉफ्ट हार्ट वाला जो साइट है वो सामने आती है, और वो पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब बता देता है मर्सिडीज़ को। मर्सिडीज़ ये सुनने के बाद थोड़ा सा लाइक इमोशनल हो जाती है और वो माफ़ी मांगती है मोंटी क्रिस्टो से कि अगर मुझे पता होता कि ये कहानी है तो कभी मैं उससे शादी नहीं करती और ना ही कभी मैं उसके पास जाती। इनफैक्ट मुझे तो कहा गया था कि मोंटी क्रिस्टो मर चुका है। तो ये सारी कहानी जाके मर्सिडीज़ जाके एल्बर्ट को बताती है और एल्बर्ट की भी आंखें खुल जाती हैं। ओके, एल्बर्ट इधर आता है मोंटी क्रिस्टो के पास और जो उसने डुएल चैलेंज दिया था वो ख़त्म करता है, वो फॉल बैक करता है, स्टेप बैक करता है और माफ़ी भी मांगता है। तो ओके, एक सवाल ये भी आता है कि एल्बर्ट एक जेंटलमैन है कैसे? तो वो उसका आंसर यही है कि उस वक्त जज्बाती मौके पर बजाय इसके कि वो फ़ाइट करता, किसी की नहीं सुनता, अपने फादर का नाम का ईगो का टैग लेकर फ़ाइट कर लेता, बजाय इसके उसको जब सच्चाई पता चली गलती किसकी थी तो उसने जाके माफ़ी मांगी, ना ही माफ़ी मांगी बल्कि डुएल चैलेंज भी ख़त्म करवाया। तो अभी केस हुआ नहीं है, अभी केस सिर्फ फाइल अप हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूँगा, सिर्फ ये एक कोर्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में मुंह से बार बार निकल रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट और डिप्टी ऑफ पेरिस खुद। तो ये सारी कहानी होती है और एल्बर्ट मोंटी क्रिस्टो से कहता है कि आप पैलेस आएंगे जब मैं बुलाऊंगा। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है यस मैं आऊँगा। तो मोंटी क्रिस्टो ओके, अब थोड़े वक्त के बाद जो सर्वेंट है वो आवाज़ आती है महल में कि हाजिर हों। ठीक है, आ कौन रहा है, मोंटी क्रिस्टो आ रहा है। अच्छा, इस टाइम जो काउंट मॉर्सर्फ है, करंट मॉर्सर्फ यानी कि एल्बर्ट का फादर, वो मौजूद है महल के अंदर। ठीक है, और सामने से मोंटी क्रिस्टो आ रहा है। ओके, इससे पहले एक सीन है जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये कि काउंट ऑफ मॉर्सर्फ एल्बर्ट से पूछते हैं कि किसने केस किया, क्या पता चला। तो एल्बर्ट कहता है जी पता चला, मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। वो पेश करता है और मोंटी क्रिस्टो को बुलाने जाता है। मोंटी क्रिस्टो जब आता है तो ये फिर मैंने जो पिछला बताया कि सर्वेंट कहते हैं हाजिर हो, वो अंदर आता है। सबसे पहले तो एल्बर्ट का फादर जो मॉर्सर्फ है, वो काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, वो पहचानता नहीं है, वो पहचान नहीं पाता, लेकिन इतने साल हो गए होते हैं इस वजह से। तो मोंटी क्रिस्टो सामने आता है तो काउंट ऑफ मॉर्सर्फ कहता है कि क्या है, लाइक क्यों ये केस किया, ऐसी क्या वजह आ गई, मुझसे शेयर करो। तो मोंटी क्रिस्टो सारी सच्चाई, पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब बता देता है कि मैं मोंटी क्रिस्टो हूँ, ये नहीं, ये सब मेरे साथ हुआ, जो कि मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। वही सब वो वहाँ पे डिस्क्लोज़ करता है इन फ्रंट ऑफ मर्सिडीज़ एंड हिज सन एल्बर्ट। तो ये सुन के जो मॉर्सर्फ है, फर्डिनेंड मोंडिगो, वो गुस्से में आ जाता है और जाके अपनी पिस्टल निकाल लेता है। तो जैसे ही पिस्टल लोड करता है, एक हाथ उसका पकड़ लेता है एल्बर्ट और दूसरा हाथ पकड़ लेता है उसका मोंटी क्रिस्टो। तो ये लाइक खींचमताई हो रही थी ना, एक दूसरे को पकड़ा जा रहा है। तो इस बीच में जो गन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, वो फिर फायर हो जाता है सडन फर्डिनेंड मोंडिगो के हाथ से ही, और उसे ही गोली लग जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्डिनेंड मोंडिगो को किसने मारा? तो फर्डिनेंड मोंडिगो ने अपने आप को खुद मारा गलती से। गलती नहीं लिखेंगे हम, बट हम ये लिखेंगे कि उसकी डेथ उसके हाथों से ही हुई है जब ये सारा एक्ट परफॉर्म हो रहा था। तो मर्सिडीज़ आती है और देखती है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, तो वो ज़मीन पे गिर जाती है, और ज़मीन पे गिर जाती है तो जो मोंटी क्रिस्टो है उसे अपने हाथों में ले लेता है, और जैसे ही उसे अपने हाथों में लेता है तो उसके चेहरे में उसकी आंखों में एक खुशी वाला
इमोशन आता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है, आगे का इसमें नहीं बताया हुआ। सो आई होप सब अच्छे से समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।